दोस्तों नमस्कार। पार्ट 3 में आपका फिर से स्वागत है। फिर हम बोर्डिंग सब्जेक्ट फिर से पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें न मन लगता है न दिल लगता है। फिर भी कोई बात नहीं, परीक्षा तो पास करनी है दोस्तों, करना तो पड़ेगा ही, मजबूरी में ही सही, मज़ा आएगा, करते हैं कोशिश, है ना। तो अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको 10-10 प्रश्नों को दिए थे। अब हम आपको 20वें प्रश्न का उत्तर आगे बढ़ा रहे हैं। नामांकन के संबंध में निम्नलिखित सभी कथन सिवाय के सही है, मतलब पता नहीं। आगे चलिए। अब देखो, पॉलिसी का नामांकन रद्द नहीं किया जाता अगर पॉलिसी एक ऋण के बदले में बीमा कंपनी को अनुदेशित की गई। ऐसा कुछ नहीं है। नामांकन पॉलिसी खरीदने के समय अथवा उसके बाद किया जा सकता है, करेक्ट बात है। पॉलिसी में एक प्रस्तांकन करने का नामांकन बदला जा सकता है, ये भी ठीक है। नामिती का संपूर्ण दावे पर पूरा अधिकार होता है, ये एकदम करेक्ट है ना। देखते हैं चौथा, एकदम सही है। नामिती का संपूर्ण दावे पर पूरा अधिकार होता है, यही हमने शुरू किया, खत्म किया था। अब आगे चलते 21वें नंबर पर। किसी पॉलिसी को कब कालतीत समझा जाता है, मतलब कब उसका समय निकल जाता है। अगर नियत तिथि को प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता, अगर नियत तिथि से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता, अगर अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता, अगर पॉलिसी का समर्पण किया गया, सिंपल। तीसरा सही है, वो गलत हो गया दोस्तों, तीसरा सही है। अगर अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया, अनुग्रह मतलब रिक्वेस्ट के बाद, जैसे 1 महीने का लॉकिंग पीरियड होता है, आपको मिलता है समय, और मंथली वाली पॉलिसी में 15 दिन का ही मिलता है ना। तो वो निकल जाने के बाद अगर आप नहीं करते हैं तो वो, अगर ये तीसरा सही है इसमें, आप देख लीजिएगा दोस्तों। मैंने पहले ही बताया था, मामला बोरिंग है, फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा। एक ऐसी स्थिति बताइए जिसके लिए पुनर्जीवन पर बीमा योग्यता के प्रमाण की जरूरत होगी। चलो, पुनर्जीवन बीमा कब हो सकता है जरा देखते हैं। पॉलिसी कालतीत हुई, 1 सप्ताह बीत गया, पॉलिसी 1 वर्ष से अधिक समय से कालतीत, पॉलिसी 1 वर्ष से प्रभावी रही, पॉलिसी के विरुद्ध ऋण मांगा गया हो, मतलब दूसरा सही बता रहे हैं, पॉलिसी 1 वर्ष से अधिक समय से कालतीत हो। चलो ये याद कर लीजिएगा, इसको कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पॉलिसी ऋण के पक्ष में एक मान्य तर्क दीजिए। किसी भी राशि का एक ऋण आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बीमा धारक ऋण के नियम और शर्तें तय कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ऋण चुकाने का कोई कानूनी दायित्व नहीं होता, ये भी कोई बात नहीं है। कोई संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती, मतलब तीसरा, ऋण चुकाने का कोई कानूनी दायित्व नहीं होता, याद कर लीजिए, है ना, याद कर लीजिए। याद करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़िए, है ना। अनुग्रह अवधि के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, सबसे उचित विकल्प चुनिए। अनुग्रह अवधि की मानक अवधि का महीना अथवा 31 दिन होता है। अनुग्रह अवधि की मानक अवधि का तिमाही होती है। अनुग्रह अवधि का मानक अवधि का 1 सप्ताह होता है। अनुग्रह अवधि की मानक की अवधि का पखवाड़ा होता है, मतलब पहलवा ही सही है। पहला क्या है, अनुग्रह अवधि की मानक की अवधि 1 महीना अथवा 31 दिन होता है। 31 दिन ये इसलिए बोला कि 30 दिन का भी महीना होता है और 31 दिन का भी होता है, तो इसलिए पूरा का पूरा 31 दिन आपको दिया जा रहा है, करेक्ट। बीमा कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बदलाव की अनुमति दी जाएगी। बीमा कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बदलाव की अनुमति दी जाएगी। पॉलिसी को 2 अथवा अधिक पॉलिसी में विभाजित किया जा सकता, कभी नहीं। प्रीमियम भुगतान अवधि के विस्तार करना हो सकता है। पॉलिसी को लाभ सहित पॉलिसी के लाभ रहित पॉलिसी में बदलना, ऐसा संभव नहीं है। बीमा राशि में वृद्धि, ऐसा भी संभव नहीं है। प्रीमियम भुगतान अवधि का विस्तार करना, प्रीमियम भुगती का, ये भी संभव नहीं है। पॉलिसी को 2 अधिक अथवा अधिक पॉलिसी, ये भी संभव नहीं है। हमको तो कोई संभव नहीं लगा, देखो ये क्या बता रहा है, पहला सही है। मतलब ये कह रहा है कि पॉलिसी को 2 अथवा अधिक पॉलिसियों में विभाजित करना, ऐसा हो सकता है। ये तो बड़ा अच्छी बात है। इस पर मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ली और उस पॉलिसी का आप जब प्रीमियम ज़्यादा था, आप दे ही नहीं पा रहे थे, तो आपने क्या काम किया, उस पॉलिसी को 2 भागों में कर दिया। जैसे मान लीजिए आप साल का दे रहे थे, अब आप चाह रहे 6-6 महीने पर दें, तो ये कर सकते हैं आप, करेक्ट बात है। अब
समर्पण मूल्य की अवधारणा समझा जाए। समर्पण मतलब पॉलिसी सरेंडर। सरेंडर का मतलब अगर आप कोई अपराधी हैं और आपसे कहे कि आप सरेंडर कर दीजिए, मतलब सब कुछ छीन लेंगे आपके पास, सब कपड़े लत्ते उतार लेंगे आपके। इसका मतलब ये हुआ कि सरेंडर जब भी करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा, फायदा किसी भी स्थिति में होने वाला नहीं है। तो अब देखते हैं पॉलिसी के तहत उपलब्ध अधिकतम मुआवजा। पॉलिसी के साथ जुड़ा नगद मूल्य अगर कम से कम 3 वर्षों के लिए प्रीमियम का भुगतान किया गया। पॉलिसी के तहत उपलब्ध न्यूनतम मुआवजा निम्नलिखित में स्वयं पॉलिसी के तहत मुआवजा, मतलब दूसरा सही है। पॉलिसी के साथ जुड़ा नगद मूल्य अगर कम से कम 3 वर्षों के लिए प्रीमियम का भुगतान किया गया हो, मतलब पॉलिसी तभी सरेंडर होगी जब पॉलिसी का 3 साल का प्रीमियम जमा हो, ये मैंडेटरी है। चलिए 27वां प्रश्न, एक पॉलिसी के अंतर्गत कितने लोग को नामांकित किया जा सकता है? उचित विकल्प मतलब 2 लोग को किया जा सकता है मेरे हिसाब से, सिर्फ 1, सिर्फ 2, सिर्फ 3, एक या एक अथवा एक से अधिक, मतलब 2 ही हुआ। चौथा, 1 अथवा 1 से अधिक, 2 फिक्स नहीं है, इसका मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 1 अथवा 1 से अधिक मतलब 2 लोग की बात कर, 2 वाला क्यों नहीं माना फिर? 1 अथवा 1 से अधिक तो बच्चिया तो वही हुई, 1 भी हो सकता है, इसका मतलब 5 भी हो सकते हैं, ऐसा संभव तो नहीं है। फिर भी आप याद कर लिए दोस्तों, कोई प्रश्न का हमको एकदम मूलभूत नहीं पता है, 1 अथवा 1 से अधिक समझिए, हम तो सिर्फ पढ़ के सुना रहे हैं आपको, है ना। 28 नंबर, नामांकन के प्रयोजन का वर्णन कीजिए। चलो भैया, पॉलिसी के अधिकारों को अंतरित करना, है ना। बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी की धनराशि प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त करना, पॉलिसी का समर्पण करना, संपत्ति बनाना, दूसरा सही है। बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी की धनराशि प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त करना, उसे नॉमिनी कहते हैं, करेक्ट। समानुदेशन के प्रयोजन का वर्णन कीजिए। पॉलिसी के अधिकारों का अंतरित करना, बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी की धनराशि प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त करना, पॉलिसी का समर्पण करना, संपत्ति बनाना, एक पहला सही है। पहले का मतलब है पॉलिसी के अधिकारों को अंतरित करना, है ना, पॉलिसी के अधिकारों को अंतरित करना। अब प्रश्न तीसरा है, 30वां है, पॉलिसी के सामान्य पुनर्जीवन में शामिल प्रक्रिया को समझा जाए। एक नई पॉलिसी लिखना जिसके प्रारंभ होने की तिथि कालित पॉलिसी की शुरुआत की मूल तिथि से 2 वर्ष के भीतर, ब्याज के साथ बकाया राशियों का भुगतान, पुनर्जीवन के प्रयोजनों के लिए एक प्रतिफल के रूप में व्यापगत पॉलिसी पर ऋण प्राप्त करना, प्रीमियम की बकाया राशियों का भुगतान करना, इसका मतलब दूसरा सही है, ब्याज के साथ बकाया राशियों का भुगतान करना। याद कर लेना दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाय पानी पी लो, नाश्ता पानी कर लो, उसके बाद ही फिर दोबारा शुरू करिए। बहुत ही बोरिंग काम है दोस्तों, फिर भी करना है, एग्जाम पास करना, पैसा बहुत है।